नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर योगेश सोनी सर। सर, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल की जो भागदौड़ जीवन शैली है, इसमें देखा गया कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को आ रहा है, ऑर्थो रिलेटेड। इसमें एक एवेस्कुलर नेक्रोसिस, इसके भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है कि बोन को जो ब्लड सप्लाई चाहिए रहती है नॉर्मल, है ना, वो न पहुंचने के कारण बोन धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाता है। तो वो घिसाव के कारण पेशेंट को तकलीफ, दर्द, ये सब चलने फिरने में परेशानी। और मोस्ट कॉमन हम देखते हैं कि ये फीमर बोन में होता है। फीमर का जो हेड होता है, हमारी कूल्हे की जो बॉल वाली जो बोन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो जनरली बहुत यंग पेशेंट में हम देख रहे हैं कि 18-19 साल के लड़कों में भी एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में रहती हैं, स्टेरॉइड का ओवर यूज, जैसे हमने कोविड में देखा, बहुत सारे लोगों को लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टेरॉइड दिया गया, उसके कारण ब्लड की सप्लाई डैमेज होने के कारण नेक्रोसिस चालू हुआ। कई लोगों को अल्कोहलिज्म, हमारे आजकल युवाओं में देख रहे हैं कि ट्रेंड बढ़ गया, अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा चालू हो गया है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं युवा, है ना। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक बीमारियां जो रहती हैं उनका भी रोल है, पर लाइफस्टाइल में मानता हूँ बहुत बड़ा आजकल फैक्टर है कि यंग एज में जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो जनरली ओल्ड एज में हमको आर्थराइटिस मिलता था, वो आजकल बहुत युवाओं में मिलने लग गया है। ये भी देखा गया कि यूथ में एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो होती है, इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज और ये हाई प्रोटीन मर्क्यूरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका जो स्टेरॉइड्स उनको मिलता है, उसका इफेक्ट कितना उनके ऑर्गन्स पे, कितना पर्टिकुलर बोन्स पे, उस बारे में बताइए। हाँ, मैं इसके बारे में युवाओं को खास बताना चाहूँगा कि जो आजकल बॉडी बनाने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन, जिम वाले जो बहुत सारे प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, वो प्रोटीन में क्या है, मसल मास जल्दी गेन करने के लिए स्टेरॉइड की काफ़ी मात्रा मिली होती है, ठीक है। और आजकल का वर्क स्टाइल इतना अच्छा है नहीं कि मसल्स अपने आप बिल्डअप हों, है ना। लोग जल्दी मसल बिल्डअप करने के चक्कर में ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट और तरह तरह के मार्केट में जब सप्लीमेंट है वो लेने की कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करने के अलावा आपके बोन को भी काफ़ी डैमेज करता है ना। और जल्दी मसल बिल्डअप करने के चक्कर में ये जो चीज़ें हैं वो बहुत नुकसानदायक है और युवाओं को इन सब चीज़ों से दूर रहे। सिम्टम, शुरुआती जो सिम्टम है वो सिर्फ पेन होगा, मतलब हिप जॉइंट में लोगों को समस्या हो रहती है कि वो दर्द चालू हो जाता है, ठीक है। और कई लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, मस्कुलर पेन है, कहीं पाँव खिंचा गया होगा, या फिर छोटी मोटी हल्की चोट लगती है तो लोगों को लगता है उस चोट की वजह से वो दर्द हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर वो 6 महीने साल भर तक पेशेंट नेग्लेक्ट करते रहते हैं और वो हमारे पास जब आते हैं तो वो काफ़ी लेट हो गया रहता है ना। तब वो एक्सरे फाइंडिंग में हम देखते हैं तो उनका हेड ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया रहता है, ठीक है। तो हमारी जो ग्रेडिंग होती है वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हमारे पास पहुँचते हैं। वही अगर ग्रेड 1 और 2 में हमारे पास पहुँच जाए तो हम उसको दूसरे तरीके से, दवाइयों से और छोटी मोटी सर्जरी से, वो डिकम्प्रेशन नाम की एक सर्जरी होती है, उससे हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। पर वो बाद में एडवांस स्टेज में आते हैं, जब उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, वो ज़मीन पे बैठ नहीं पाते हैं, है ना, उखड़ू बैठने में उनको परेशानी होती है, क्रॉस लेग पालथी नहीं मार पाते हैं, ऐसे कंडीशन में पहुंचते हैं जब तक उनके एक पैर छोटा हो गया रहता है, एक पैर की लंबाई कम हो गई रहती है। तो ये सब दिक्कतें मरीज को आती हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर में। जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए जो हिप सेविंग सर्जरी एक जो विकल्प होता है, जी, इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं, उस बारे में बताइए। ये जो सर्जरीज हैं, हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज जो बोलते हैं हम, वो सर्जरीज का रोल सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में होता है, ठीक है। उसके लिए मरीज को चाहिए वो जल्द से जल्द, जैसे ही अगर उसको कोई समस्या लगती है ना, तो हम पेशेंट को कई बार एक्सरे में हमको ग्रेड 1 और 2 ग्रेड जज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए हम एक MRI की जांच करवाते हैं। MRI में हम बहुत जल्दी उसको ग्रेड 1 में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। उस स्टेज में अगर हम उसको हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी कर दें, कोर डिकम्प्रेशन नाम की एक सर्जरी जैसे मैंने बताया, उससे कई बार वैस्कुलरिटी वापस डेवलप हो जाती है ना। और इसके साथ साथ आपको अंडरलाइन कॉज भी ट्रीट करना होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यसन है, कोई मतलब गलत चीज़ें अगर वो चल रही है, वो स्टेरॉइड का ओवर यूज हो रहा है, वो बंद करना, ठीक है। लाइफस्टाइल थोड़ी सी हेल्दी करना, बॉडी की थोड़ी एक्सरसाइजेज, मसल बिल्डिंग, ये सब साथ में सर्जरी के साथ में अगर होती है तो काफ़ी हद तक रिजल्ट आ सकता है, बशर्ते मरीज हमारे पास जल्दी पहुंचे। अगर वो एक बार ग्रेड 2 से आगे बढ़ जाता है
तो उसके बाद हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज का उतना ज़्यादा रोल उसमें नहीं बचता। फिर हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट रहता है, वो होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। देखिए, आज से आप 15-20 साल पहले बोलें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा मतलब सुप्रा मेजर सर्जरी काउंट होता था, और वो सिर्फ बड़े महानगरों में अवेलेबल था। छोटी सिटीज़ में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना संभव नहीं था। पर आज की बात करें तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है ना। नए नए सर्जन्स, नए छोटी छोटी टायर 2 टायर सिटीज़ में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स अवेलेबल हैं। इम्प्लांट की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हो गया है। पहले जो इम्प्लांट डालते थे वो 10, 12, 15 साल में उनकी आयु खत्म हो जाती थी, फिर वापस रिप्लेस करना पड़ता था। और आजकल जो हमारे पास एडवांस टेक्निक है, मिनिमम कट टेक्निक, मिनिमम इंसिजन टेक्निक, इम्प्लांट की गुणवत्ता बढ़ने के कारण वही इम्प्लांट अब 30 से 35 साल तक भी अच्छी तरीके से चल सकता है। और वही सर्जरी जो सिर्फ महानगरों में होती थी, आज वो छोटे छोटे शहर जैसे हम राजनांदगांव में भी अवेलेबल करवा रहे हैं, और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तकलीफ है तो उसका इलाज कराना ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से जो आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग एक्सरसाइज में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग मोबाइल में दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो मेरे को लगता है सबसे पहले आपको अपने शरीर के लिए टाइम निकालना होगा। खुद के लिए बॉडी की जो एक्सरसाइजेज है, बॉडी को फिट रखना है। इसके अलावा व्यसन त्यागना बहुत जरूरी है। लोगों में आजकल ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया, एक दूसरे को देख के युवा नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं। अपना मतलब स्टाइल बन गया है कि नशा करना एक स्टेटस टाइप का डेवलप कर लिया, वो गलत चीज़ है। मेरे को लगता है आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल इज द की फॉर एवरी डिजीज, वो चाहे बोन से रिलेटेड हो चाहे दूसरी डिजीज हो। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, समय पे खाते हैं, समय पे उठते हैं, ठीक है, सन एक्सपोजर आपको बराबर मिलता है, अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, तो जांच करवा के उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। कोई अंडरलाइन कॉज है, कोई बीमारी है जैसे सिकलिंग हो गई, या फिर कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है जिसके कारण एवियन होने के चांसेस हैं, उसका आप ट्रीटमेंट अगर बराबर लें, सिकलिंग के लिए मैनेज जैसा करना होता है ट्रीटमेंट मेडिसिन वालों से, वो अगर रेगुलर फॉलोअप चलता है आपका, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है, तो मेरे हिसाब से ये बीमारी को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेरॉइड का ओवर यूज भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिम वगैरह अगर आप जाते भी हैं तो सप्लीमेंट्स आप नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की जगह नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए, जिसमें नहीं स्टेरॉइड होगा, ना हानिकारक एलिमेंट होंगे जो आपके बोन को डैमेज करेंगे। कुल मिला के सार हेल्थी लाइफ स्टाइल इज द की फॉर एवरी डिजीज। देखिए, नेविगेशन और रोबोटिक का सिंपल जो सर्जरीज है उससे हमेशा एडवांटेज रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बट कोमोर्बिडिटीज के लिए नेविगेशन और रोबोटिक ही जाना है ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ मैं नहीं समझता। कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट के लिए मल्टी मॉड्युलरिटी अप्रोच जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब आपके एक ही सेंटर में जहां आप रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, वहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन के साथ आपकी जो डिजीज से संबंधित स्पेशलिस्ट है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, आईसीयू का बैकअप बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें अगर अच्छे से मैनेज होंगी तो सिंपल टेक्निक जो विदाउट नेविगेशन और रोबोटिक भी आप अच्छा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे सर्जन हैं, अच्छा मेडिसिन का फिजिशियन आपके पास अच्छा है, आईसीयू की टीम आपकी अच्छी है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस है। इवन बट नेविगेटेड रोबोटिक का जो नॉर्मल एडवांटेज है हर पेशेंट के लिए, वही एडवांटेज इनके लिए भी होता है। आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं नॉर्मल आवर्स पे, डायरेक्टली फिजिकल भी विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मंडे टू सैटरडे रोज अवेलेबल रहता हूँ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और